हेलो गाइस, अभी तक हमने M3 में यूनिट 1 AD में YP बाय जनरल मेथड और बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहाँ तक पोर्शन हमारा कंप्लीट किया है। और अभी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे जितने भी 4 टाइप्स है उसमें शॉर्टकट मेथड्स यूज होने वाले हैं और पूरे यूनिट में सब कंसंट्रेशन इस पे शॉर्टकट मेथड्स। So there are total 11 shortcut methods. Actually डिक्शनरी टेक्स्ट बुक में आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 6 to 7 शॉर्टकट मेथड्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने उसको भी स्प्लिट करके 11 बना दिए। So total there are 11 methods. अभी आप बोलेंगे ये कुछ कम था, आपने और भी स्प्लिट किए। ये स्प्लिट क्यों किए? क्योंकि आपको प्रॉब्लम देख के समझ में आना चाहिए कि शॉर्टकट मेथड कौन सी है, तो इसलिए मैंने वो स्प्लिटिंग किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद शॉर्टकट मेथड नंबर 1। अभी मैं पहले से ही बता देता हूँ, शॉर्टकट मेथड जो है वो फंक्शन की तरफ देख के बनाए गए, तो ऐसे 11 शॉर्टकट मेथड्स बनाए गए। तो हम पहले कंसीडर करेंगे फंक्शन e रेज़ टू x। ये देखो e रेज़ टू x, इन प्रॉब्लम्स में आपको फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है? e raised to x where a is 5। ये देखो e raised to x where a is -a। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको मालूम है सॉल्यूशन कंटेन्स 2 पार्ट्स, y is equal to yc plus yp। yc को बोलते हैं cf, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। yp को बोलते हैं pi, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के आगे ये 3 मेथड्स, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड हमने कंप्लीट किए। अभी आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट कौन सा निकालते हैं? CF। और CF के ये 4 फॉर्मूले मैंने वैसे के वैसे रखे। तो पहला काम करते हैं CF निकालते हैं, YC। बोलो YC निकालने का प्रोसेस क्या है? ये देखो, ये रेडीमेड ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका, जिसके आप रूट्स निकालोगे। d² - 5d + 6 = 0। ये देखो 3 2 जा, ये आएगा माइनस और माइनस c। एडिशन शुड बी -5, मल्टीप्लिकेशन शुड बी +6। सो दैट विल बी d - 2 d - 3 = 0। सो d = 2 और 3। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे 4 केसेस बनाए गए हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रिपीटेड, इमेजिनरी डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी रिपीटेड। अभी इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है लास्ट प्रॉब्लम्स में। See, these are real numbers and distinct numbers. So again, case number 1. So you will have to replace only m1 and m2. तो मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ, ये देखो m1 और m2। बोलो तो yc क्या आ गया? yc is equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x। ये देखो m1 क्या लिख दिया 2, m2 क्या लिख दिया 3। तो ये हमने कंप्लीट किया सॉल्यूशन का पहला पार्ट YC कंप्लीट होने के बाद हम लोग जाएंगे YP निकालने के लिए। और YP अभी तक देखो हमने जनरल मेथड से निकाला और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। तो YP बाय शॉर्टकट मेथड। तो मैं YP निकाल रहा हूं। हम YP लिखते कैसे? 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे जनरल मेथड में याद आ रहा है, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे लेकिन इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट वाला फॉर्मूला था। अभी यहाँ पे डायरेक्टली ये लिखा तो भी चलेगा। 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन d² - 5d + 6। और यहाँ पे फंक्शन क्या है? 3 e raised to 5x। क्लियर? तो ये आप पढ़ेंगे कैसे? हाउ यू विल रीड 1 अपॉन 5 ऑफ d। ये देखो मैं शॉर्टकट मेथड आपको रीड करके बता रहा हूं। 1 अपॉन 5 ऑफ d फंक्शन, 5 ऑफ d 5 यानी फंक्शन। यहाँ पे f ऑफ d भी लिख सकते थे लेकिन 5 लिख दिया। फंक्शन इन d, फंक्शन इन d क्या रहता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा किस में रहेगा? इन टर्म्स ऑफ d। सो 1 अपॉन 5 ऑफ d फंक्शन इज e raised to x। 1 upon 5 of the function e raised to x। क्लियर? तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप, दैट इज yp। अभी yp निकालना कैसे? अभी जैसे बताया था शॉर्टकट मेथड फंक्शन की तरफ देख के बनाया गया है। सी दिस इज e raised to x,
e raised to ax. So how you will read this method? ठीक से देखो, phi of d, यहाँ पे d will be replaced by a, that's all. What is a? Coefficient of x. तो आपको करना क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन में एवरी d will be replaced by a, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा. ये देखो एज इट इज. अभी मैं अप्लाई करके बता रहा हूं. ये देखो, every d will be replaced by a. What is a? 5. So d के जगह पे आप क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू d के जगह पे क्या लिखेंगे? a, यानी 5 प्लस 6 और 3 e रेज टू 5. तो ये अप्लाई हो गया शॉर्टकट मेथड. बोलो अब ये क्या हो गया? yp इज इक्वल टू ये 25 है 25 प्लस माइनस कैंसल 3/6 यानी 1/2 e रेज टू 5. तो ये देखो ये आ गया yp. क्लियर? अगेन एक बार मैं बताता हूँ शॉर्टकट मेथड नंबर 1. ये कब अप्लाई होता है? e रेज टू ax फंक्शन हो तब. ये देखो e रेज टू ax. तो हाउ यू विल रीड? रिप्लेस एवरी d बाय a. एकदम सिंपल है रीड करने के लिए. रिप्लेस एवरी d बाय a. व्हाट इज a? कोएफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज a? 5. कोएफिशिएंट ऑफ x. नाउ रिप्लेस एवरी d बाय a. तो a क्या है यहाँ पे? 5. तो d के जगह पे 5, d के जगह पे 5. क्लियर? और फंक्शन एज इट इज. तो ये शॉर्टकट मेथड नंबर 1 अप्लाई हो गया. 25 कैंसल 3/6. तो ये आ गया y. अभी देखो अगर आपको याद है जनरल मेथड से हम लोग निकालते थे yp. जनरल मेथड से yp निकालते थे. ऑलमोस्ट 2 पेजेस लगते थे. 2 पेजेस yp निकालने के लिए. ये तो 2 स्टेप में आ गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्टकट मेथड. क्लियर? यानी एकदम शॉर्टकट है ये. क्लियर? सो लास्ट क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू yc प्लस yp. बोलो y इज इक्वल टू yc क्या आया था? ये c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू 3x. इसमें ऐड क्या करेंगे? ये y 1/2 e रेज टू 5x. क्लियर? तो ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन. क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 1. लेट्स टेक प्रॉब्लम नंबर 2. बोलो d बाय dx को पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल D एज यूजुअल. ये तो आपको मालूम है. d स्क्वायर y प्लस 4dy प्लस 3y e रेज टू माइनस 3x. टेक y कॉमन. d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3y कॉमन e रेज टू माइनस 3x. अब ये रहा ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसका आप क्या निकालोगे? रूट्स. ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो रूट्स. d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0. सो ये आएगा 3 1 का प्लस और प्लस. एडिशन इज प्लस 4, मल्टीप्लिकेशन इज प्लस 3. सो d प्लस 1 और d प्लस 3 है ना. तो रूट्स क्या आ गए? -1 और -3. So again case number 1, real and distinct. See, these are real numbers and distinct numbers. So just you have to replace m1 and m2. तो मैं इसका yc लिख रहा हूं. बोलो yc क्या आएगा? yc is equal to c1 e raised to m1x यानी -1, c2 e raised to m2x यानी -3x. तो ये आ गया yc. यानी सॉल्यूशन का पहला पार्ट कंप्लीट. नाउ इनटू शॉर्टकट मेथड. yc हो गया. अभी yp इसका निकालेंगे बाय शॉर्टकट मेथड. बोलो कैसे लिखते हैं yp? 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन. क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन? d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 और e रेज टू माइनस 3x. अभी वापस आप क्या बोलोगे? अभी फंक्शन क्या है? e रेज टू ax वेयर a इज -3. अगेन शॉर्टकट मेथड नंबर 1. So replace every d by a. What is a here? -3. So मैं रख रहा हूँ every d will be replaced by a यानी -3. तो d के जगह पे -3 प्लस 4 d के जगह पे -3 प्लस 3 e raised to -3. क्लियर? हाउ टू अप्लाई मेथड नंबर 1? वापस एक बार. e raised to ax replace every d by a. every d by a. d के जगह पे a रखेंगे यानी -3. d के जगह पे a रखेंगे यानी -3. बोल 1 अपॉन ये क्या हो गया? 9. ये हो गया -12 और ये हो गया 3 e रेज टू -3x.
तो ये आ रहा है 0, ये देखो करके देखो 12 माइनस 12, तो इसको बोलते हैं केस फेल्स। अभी ये ठीक तरह से सुन लो, जब भी नीचे 0 आएगा इट इज मीनिंगलेस, इसका मतलब है केस फेल गई। तो फेल्यूर के बाद क्या, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा मेथड नंबर 1 में यहाँ पे कंडीशन लिखी है, जब आप d को a से रिप्लेस करोगे फाई ऑफ a शुड बी नॉन जीरो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में ये नॉन जीरो आया था, है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम में नॉन जीरो आया था, लेकिन अब ये सेकेंड प्रॉब्लम में 0 आ रहा है। तो अभी जाएंगे मेथड नंबर 2, ये देखो यहाँ पे नॉन जीरो था ना, अगर 0 आया तो क्या, ये देखो सेकेंड मेथड 0 आया, इसका मतलब केस फेल हो गया। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जब भी केस फेल जाती है, केस फेल जाती है यानी नीचे 0 आता है, तो 11 के 11 शॉर्टकट मेथड्स में एक ही मेथड है। ये देखो मेथड क्या है, 1 से मल्टीप्लाई नीचे डेरिवेटिव। जब भी नीचे 0 आएगा आप क्या अप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई नीचे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन का। ये देखो फाई का फाई डैश। सो इतना याद रखो, जब 0 आएगा नीचे केस फेल होगा, आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई नीचे डेरिवेटिव एंड अगेन अप्लाई द सेम रिस्पेक्टिव फार्मूला। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक से देखो, ये देखो 1 से मल्टीप्लाई नीचे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन का। ये फाई ऑफ डी था ना, ये देखो, तो फाई ऑफ डी का क्या करेंगे, फाई डैश डी, तो डी स्क्वायर का क्या आएगा 2d प्लस 4d का क्या आएगा 4 और 3 का क्या आएगा कांस्टेंट का 0। क्लियर, तो इसका डेरिवेटिव और फंक्शन एज इट इज। क्लियर, ये मैंने मेथड नंबर 2 अप्लाई किया। मेथड नंबर 2 अप्लाई क्यों किया, क्योंकि केस फेल जा रहा था, तो फेलियर के लिए केस नंबर 2 है, फेलियर के लिए मेथड नंबर 2 है। तो जब भी 0 आता है आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई नीचे डेरिवेटिव एंड अगेन अप्लाई द सेम रिस्पेक्टिव फॉर्मूला जो चल रहा है। अभी फॉर्मूला कौन सा चल रहा था, ये देखो e⁻x यानी मेथड नंबर 1। सो मेथड नंबर 1 क्या है, रिप्लेस एवरी d बाय a। बोलो 2 इंटू डी के जगह पे क्या रखोगे -3 प्लस 4 e⁻−3x। यानी जब फेल्यूर के बाद हम अप्लाई कैसे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई नीचे डेरिवेटिव और अगेन फंक्शन देख के वही आपको मेथड अगेन अप्लाई करना है। तो मेथड कौन सा चल रहा था, e⁻x। तो ये मेथड क्या बोलता है, रिप्लेस एवरी डी बाई, तो डी को क्या रखा a यानी -3। बोलो ये क्या होगा, x -6, ये -2 आएगा और e⁻−3x। तो ये आ गया आपका फाइनल yp। क्लियर, ये yc और ये yp। तो यहाँ पे मेथड नंबर 2 अप्लाई हुआ और यहाँ पे मेथड नंबर 1 अप्लाई हुआ। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ y = yc प्लस yp। बोलो y = yc क्या था, ये देखो yc, तो yc है c1 e⁻x, c2 e⁻3x और इसमें ये ऐड कर दो e⁻3x। तो ये आ गया आंसर सेकेंड प्रॉब्लम का। क्लियर, फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट मेथड, सेकेंड प्रॉब्लम सेकेंड मेथड। क्लियर, शॉर्टकट मेथड्स आगे के लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।